यहाँ इतना ही संक्षेप में कहेंगे। भगवान की वाणी सुन करके नंदा को वैराग्य हुआ और इनके साथ में ये जो और नाम लिए थे अभी मैंने आपके सामने सब मिला करके 13 हैं। इन 13 ने भगवान के चरणों में दीक्षा ले। राजा ने स्वयं आज्ञा प्रदान कर दी थी और आज्ञा लेकर के भगवान ने इन्हें दीक्षा दी। आज्ञा इन्होंने प्राप्त की थी। भगवान ने फिर इनको दीक्षा प्रदान की और फिर चंदन बाला को समर्पित किया अर्थात उनको सौंप दिया। इन 13 रानियों ने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की और साधना करके यथा यथा समय जब जब इनका आयुष कर्म का जो भी योग बना अंतिम समय में ये सभी संलेखना और संथारा समाधि धारण करती हैं। यहाँ एक बात और स्मरणीय है, संतों का जब नाम आया तो आया विपुल गिरी के ऊपर जाकर उन्होंने संथारा किया। साधियों के लिए बाहर संथारा करने का निषेध है, उनके लिए अपने स्वस्थान पर ही संलेखना संथारा किया जाता है। ऐसे ध्यान की बात है, बाहर जाकर के ध्यान करने का साधियों के लिए विधान नहीं है, वो अपने स्थान पर है। क्यों? सुरक्षा आदि कारणों से ऐसा बताया गया है। तो इन्होंने यथा यथा समय संलेखना संथारा धारण करके अंतिम समय में केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके ये सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इन सभी आत्माओं को जो मुक्ति में जाकर विराजमान हुए, हम इन सभी को वंदन और नमन करते। 7वां वर्ग संपन्न हुआ। जम्बू स्वामी ने 8वें वर्ग की जिज्ञासा की कि भगवान महावीर ने 8वें वर्ग में क्या फरमाया है, वो हम सुनना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू 8वें वर्ग में 10 रानियों का जिक्र है। आप कहेंगे ये तो दोनों अध्ययन, दोनों अध्ययन, और एक पीछे आता कृष्ण की रानियों का और 2 पुत्र वधुओं का। ये 3 अध्ययन नारियों के अध्ययन हैं। तो यहाँ वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं बंधुओं। सुधर्म स्वामी कहते हैं 8वें वर्ग में 10 रानियों का, उनके साधना का जिक्र है। उनके क्रमशः नाम है काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा, महासेन कृष्णा। ये सब मिला करके 10 रानियां। ये सभी राजा श्रेणी की रानियां थी। बंधुओं में 2 तरह से आज की चर्चा करूंगा। पहली चर्चा तो यह है कि ये 10 रानियां थी राजा श्रेणी की, और भी बहुत सारी रानियां थी, परंतु यहाँ वर्णन इनका हो रहा है। ये 10 रानियां थी। इनके संयम का क्या कारण बना? इन्होंने एक तो सहज रूप से, जैसा कि 13 का जिक्र आया, वो तो सहज रूप से भगवान की वाणी सुनने के लिए गई और वाणी सुनी, वैराग्य हुआ, संयम ले लिया। इन 10 का क्या कारण बना? इसके पीछे उस समय के राज परिवार के बहुत उथल पुथल, ऐसा कुछ विचित्रताएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई। उन सारे घटनाओं के कारण से उन्हें देख करके इन सबको वैराग्य हुआ। अब आप सोचेंगे क्या घटनाएं और क्या बातें हुई, उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बंधु और बहन, राजा श्रेणी का नाम कथाओं में बहुत आता है। शास्त्रों में भी अनेक स्थानों पर जिक्र आया और कथाओं में श्रेणी चरित्र अपने में बहुत जिक्र आया। तो आप पूछेंगे ऐसी क्या बात और क्या विशेष बात है? बंधु, अब थोड़ा सा राजा श्रेणी का वृत्तांत जानते हैं। राजा श्रेणी मगध का सम्राट था। मगध उस समय का बहुत बड़ा प्रदेश था और इसकी राजधानी, बंधु जिसका जिक्र
हमेशा ही हम लोग करते रहते हैं। ऐसा यह मगध प्रदेश का शासक, जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें राजवंशों का जिक्र है। राजा सैनिक हर्य वंश का राजा था। ये बात शास्त्रीय नहीं है, ये बात इतिहास से संबंधित जो इतिहास कक्षाओं में पढ़ाया जाता है स्कूलों में, ये उसकी बात है। ये मगध जो है ये बड़ा राजनीति का केंद्र रहा, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा सैनिक हर्य वंश का शासक कहलाया। इसके बाद फिर इनकी आगे वंशावलियां चली और आगे के क्रम में चल करके बंधुओं यहीं पर मगध में ही नंदों का साम्राज्य हुआ था, नंद वंश चला था। और नंद वंश के बाद में गुप्त वंश चला था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका प्रथम सम्राट हुआ था। और इसी चंद्रगुप्त के आगे चल करके बिंदुसार हुआ और बिंदुसार से आगे चल करके सम्राट अशोक हुआ। इस तरह इनके वृत्तांत और कथाएं हैं जो इतिहास का विषय है। जैन इतिहास में और धार्मिक इतिहास में जो वर्णन है वो कुछ हम बता रहे हैं। राजा सैनिक एक नास्तिक राजा था। विचार हैं अपने अपने। कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफ्यूम है, बात विचारों के बता रहा हूं। कार्ल मार्क्स जो कम्युनिज्म का जन्मदाता है, जिसने कम्युनिज्म को दुनिया में जन्म दिया, तो उसने कहा धर्म अफ्यूम है। अफ्यूम कैसी है? कार्ल मार्क्स ने कहा ये लोगों को आस्थाओं की नींद में सुला देती है और फिर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। और मूर्ख बना करके बहुत सारे आदमी कौन? धर्म गुरु, ये सब लोग जनता का शोषण करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, अपना कार्य निकालते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। अतएव जैसे दुनिया के लिए अफीम खतरनाक है, ऐसे दुनिया के लिए धर्म खतरनाक है। ये कार्ल मार्क्स के विचार हैं, कहीं और ना सोच रहे महाराज क्या बता रहे हैं। मैं कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूं, कार्ल मार्क्स का ये कहना है। नास्तिक लोग ऐसा ही सोचते हैं कि धर्म जो है ये दुनिया के लिए अफीम की तरह से दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए है, ऐसा ही लोग सोचते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक नास्तिक आदमी रहा था, बिल्कुल नास्तिक था। वो नहीं मानता था धर्म कर्म तो क्या, कोई लोक परलोक कुछ, वो कुछ नहीं मानता, नास्तिक था पूरी तरह से। और उसी गांव में एक और आदमी था, बड़ा विद्वान और ज्ञानी था, वो परम आस्तिक था। दोनों विरोधी बातें होंगी, एक पूर्व और एक पश्चिम। नास्तिक आदमी जहां कहीं बैठता लोगों को नास्तिकता की बात बताता और कहता तुम्हारे को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये सब इस तरह से लोग कर रहे हैं तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इस सब धर्म कर्म को छोड़ो। आस्तिक आदमी जब कभी सभा होती, कोई मौका होता, वो अपनी बात कहता कि जन्म को सफल बनाओ, जीवन को सफल बनाओ, धर्म करो, धर्म से सद्बुद्धि आएगी, धर्म से सब कुछ पता चलेगा, धर्म ही सबसे बड़ी चीज है। वो अपने तर्कें देता था और वो अपनी तर्कें देता था। कौन? नास्तिक। और कौन? आस्तिक। लोगों की बड़ी मुसीबत थी। उसकी बात सुने तो वो ऐसी बातें बताता, लोग कहते बात तो सही है भाई इसकी। और जब उसकी बात सुने तो लोग कहते भाई बात तो ये सही है, ये सही बात बता रहे हैं, अब किसकी माने? बंधुओं, तर्क के द्वारा तो कभी फैसला होता ही नहीं। आप भी नहीं मानेंगे, आप कहोगे नहीं, तर्क से फैसला ही नहीं होता। फैसला तो श्रद्धा पर होता है जा करके, तर्क से तो कभी कोई निर्णय आज तक हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर। एक और गांव की बात बता रहा हूं। एक गांव था, वहां कुछ धर्म प्रचारक आए।
उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, कुछ और जिक्र चल पड़ा करने, जिक्र तो कुछ बातें बतानी है। बंधुओं, उन लोगों को बताया कि वे देखो, हम जो बताते हैं ना वो सही और सत्य है, और जो हमारे वाले भगवान हैं वो सही है, और जो तुम मंदिर में ये पूज रहे हो ना पत्थर के भगवान, ये नहीं है। बोले क्यों, हम तो सदा पूछते आ रहे हैं। बोले तुम्हारे को दिखाते हैं, अब तो अपना आंखों के आगे देखना। उन्होंने कहा भी मंदिर के भगवान को ले चलो। कहाँ ले चले? बोले तालाब पर ले चलो। क्या करोगे? बोले तुम्हारे को दिखाएंगे। तालाब पर ले गए। उन्होंने थैले में से अपने एक भगवान निकाले। उनके वाले भगवान की जो प्रतिमा थी वो काष्ठ की थी, लकड़ी की। बोले देखो, भगवान का काम होता है जीव का उद्धार करना, पार करना। ये संसार समुद्र है, इससे पार करना। अब देखते हैं तुम्हारे भगवान कितना पार करते हैं। इनको पानी में डालो, अगर ये तैरते रहेंगे तो जरूर अपने साथ तुम्हारे को पार करवा देंगे। देखो जरा, और वो पत्थर के भगवान पानी में डाले, वो डूब गए। बोलो बोलो। अब देखो, उन्होंने अपने वाले भगवान पानी पर रखे, लकड़ी के थे, तैरने लगे। बोले देख लिया तुमने, जान लिया, ये वाले भगवान पार करेंगे, ये नहीं कर सकते। लोगों, हाँ भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, तो अब सामने की बात होगी, सही बात है, ये तो डूब गए और ये जो है पार हो गए। लोगों ने धर्म बदल लिया, दूसरे धर्म वाले बन गए, धर्म बदल लिया। उनका बात सफल हो गई, वो अपने चले गए। जो पहले वाले लोग थे ना, उनके जो धर्म गुरु थे, उन्हें पता चला भाई हमारे तो भगत तोड़ लिए। साधुओं को बड़ा फिक्र रहता है इस बात का, भाई हमारा कोई भगत राह टूट जाए, हमारा कोई भगत बदल ना जाए। भगत का कल्याण होना ना होना इसकी चिंता नहीं है, बस चिंता ये होती है हमारा भगत टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने सारा गांव तोड़ लिया, सारे लोग बदल दिए। वो आए पहले वाले, उन्होंने सारी बातें पूछी। बोले भाई देखो, हमने तो ये दूसरे वाले भगवान मान लिए, ये सही है, ये तैरते हैं, ये दूसरों को भी पार करेंगे, इसलिए हम पहले वाले को नहीं मान सकते। और उन्होंने तो दिखा दिया, पानी में प्रयोग करके दिखा दिया। बोले आधी बात हुई, पूरी तो बात हुई नहीं। बोले आधी बात क्या हुई? बोले परीक्षा दी हुई। देखो, भारतवर्ष में सबसे बड़ी परीक्षा अग्नि की परीक्षा होती है। बोले वो कैसे? बोले वो कैसे क्या? सीता माता ने अग्नि की परीक्षा दी थी, और जितनी परीक्षाएं हैं अग्नि की परीक्षा होती हैं। वो भगवान को लाओ, जो पानी में कह रहे हैं डूब के, उनको लाओ, उनको निकाल के लाए, कहने देखो अग्नि की परीक्षा करेंगे। अग्नि परीक्षा मुझे सफल हो गया, वही सच्चा भगवान है। क्योंकि नरक की आग में से निकलना पड़ेगा और वहां सारे जल जाएंगे, और जो आग में नहीं जलेगा ना, वो सच्चा भगवान है। वो तुम्हारे को नरक की आग से बचाएगा, नहीं कोई नहीं बचा सकता। अब देखो, आग जलाई गई और दोनों मूर्तियां आग में रख दी। अब जो होना था आप समझ गए, वो लकड़ी वाली तो जली जानी, वो जल गई। बोले देखा, ये वाले सच्चे भगवान है, ये वाले सही भगवान है, इनकी उपासना करो। लोगों ने कहा ये बात तो ठीक है, ये तो सामने की बात होगी, बताओ, और नरक आग है, वहां से निकलना पड़ेगा, ये तो सही है। वो पुराना, वो दूसरे वाला धर्म छोड़ के फिर पुराना अपना लिया। तर्क से तो मामला सुलझता ही नहीं, इसके आगे भी तर्क और भी तर्क, ये तर्क खत्म होते ही नहीं। तर्क का तर्क के द्वारा खंडन हुआ करता है। उस गांव में दो व्यक्ति थे, एक नास्ते एक आस्ते, और दोनों अपने तर्क देते। लोग उसकी बात सुनते तो कहते हाँ भाई ये बात तो ठीक है, उसके सुनते बात तो ये ठीक है भाई, ये भी ठीक कह रहा है। गांव की मीटिंग हुई, पंचायत की मीटिंग हुई। बोले भाई हम तो बहुत दुखी हो गए, ऐसा करो इन दोनों को मिलवाओ, नास्तिक को भी और आस्तिक को भी, इनको मिलवाओ। पंचायत ने दोनों को बुला लिया और कहा भाई हमें माफ करो, तुम फैसला कर लो भगवान है या नहीं। तुम फैसला करके हम तो उसी की बात मान लेंगे, फैसला तुम करो, हम नहीं जानते है या नहीं है। अगर है तो तुम बता दो सिद्ध करके, नहीं है तो तुम बता दो सिद्ध करके।
बोले बात करनी पड़ेगी। बोले हम बात करो। लोगों ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। बोले जब फैसला हो जाए ना, जब बता देना, हम दरवाजा खोल देंगे। बंधुओं, शाम को जाके दरवाजा खोला। जब बाहर निकले तो मामला कुछ और हुआ। जो नास्तिक था वो तो आस्तिक हो गया, उसकी तर्कें सुन सुन करके। बोले भगवान है। और जो आस्तिक था उसके तर्कें सुनकर वो नास्तिक हो गया। बोले नहीं, कोई भगवान नहीं। आज मैं समझ गया, लोगों की समस्या वहीं की वहीं। पहले वो नास्तिक था, वो आस्तिक था, अब वो आस्तिक हो गया और वो नास्तिक हो गया। लोगों की समस्या वही, और दुनिया आज भी नहीं समस्याओं में उलझी पड़ी हुई है। फैसला ही नहीं होता, सही ये है, सही ये है, सही कौन सा है, बड़ा उलझन का मामला। राजा श्रेणिक नास्तिक था, धर्म को मानता ही नहीं था। सब ये जो भी कुछ है ये सब मिथ्या है, वो ये कहा करता था। बंधुओं, उसका संपर्क एक साधु से हुआ, अनायास अप्रत्याशित जंगल में हुआ। उस साधु का नाम अनाथी मुनि था। क्या नाम था? अब ये तो बहुत बड़ी कथा हो गई अनाथी मुनि की और राजा सैनिक का। इनका जो संवाद और वार्ता हुए, उसका परिणाम ये हुआ, उस दिन राजा सैनिक आस्तिक हो गया। और मुनि ने कहा भगवान महावीर के चरणों में जाओ और वहां जाकर के सत्य ज्ञान प्राप्त करो। राजा सैनिक वहां चला गया। उन मुनि के कहने पर भगवान के चरणों में चला। उसने धर्म ज्ञान सुना, देश न सुने, वो तो गदगद हो गया। बंधुओं, ऐसा श्रद्धा का अंकुरण हुआ, ऐसा कल्प वृक्ष अंतर में फूटा कि राजा सैनिक परम आस्तिक हो गया। कभी परम नास्तिक था और भगवान के दर्शन करके परम आस्तिक हो गया।